हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसाटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसाटेक पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है। कोड अपडेट के साथ साथ विभागीय अधिकारियों से जो मिली अपडेट है वो अपडेट है। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि एडेड यूनियन हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया कब शुरू होने की संभावना है। ठीक है, साथ ही साथ बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है, उसका नोटिफिकेशन आदि प्रक्रिया कब शुरू होने की संभावना है। तो देखते हैं चलिए इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया जो कि यहाँ पर जो है कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया पत्र। यहाँ पर ये विज्ञप्ति है, इसमें यहाँ पर जो है लिखा गया है बीटीसी या डीलेट जो 2022 का प्रशिक्षण है उसमें 100% यानी 100% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से सीधे प्रवेश की कार्रवाई की जाने हेतु समय सारणी जारी कर दी गई। यानी यहाँ पर जो है अब अभ्यर्थी सीधे प्रवेश ले सकते हैं यानी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बीटीसी डीएलएड में जो है 2022 में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर जो है आज से लेकर के 26 तक की कार्रवाई की जाएगी विद्यालय में। और यहाँ पर जो है इसके बाद 28 तारीख को निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की वेबसाइट इतने पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किए जाने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो है 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक यहाँ पर विद्यालय जो है सभी विद्यालय अभ्यर्थियों का जो है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यानी यहाँ पर 21 तारीख से लेकर 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक डीएलएड बीटीसी में जो अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये पत्र जारी किए गए। अब बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संबंध में। यहाँ पर जो है लिखा है यूपी पुलिस में 2964 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरा विवरण। यानी यहाँ पर जो है 2900 जो लगभग प्लस पदों पर भर्ती निकाली जाएगी उसके सामने यहाँ पर जो है टेंडर प्रक्रिया आज चालू है और इसकी जो प्रक्रिया वो लगभग अक्टूबर में पूरी कर ली जाएगी। और भर्ती है वो लगभग अक्टूबर के बाद लगभग अक्टूबर के लास्ट या फिर जो नवंबर में इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से यूपी पुलिस में जल्द बम्पर भर्ती की जा रही है। भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने पुलिस में 2964 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 2 एजेंसियों के चयन के लिए अलग अलग ओपन टेंडर आमंत्रित किए हैं। ठीक है, और तमाम जानकारी दी। पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए भी बताया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो आने लगभग 26,000 कुछ पदों पर आने वाली है उसका विज्ञापन है वो 25 सितंबर के बाद यानी सितंबर के लास्ट महीने में या फिर जो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो लगभग 8,000 प्लस जो पीएससी के पद हैं वो भी इसमें ऐड होकर आएंगे। लगभग यहाँ पर जो है ये भर्ती है वो 26,000 पुलिस एवं कांस्टेबल के हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ पीएससी के लगभग जो पद हैं वो लगभग 8,000 पद हैं। ठीक है, इस प्रकार से लगभग ये वैकेंसी है वो 34,000 प्लस पदों पर आने की संभावना है। हालांकि 26,000 पद तो इसमें ऑलरेडी हैं, ये इतने तो आएंगे कंफर्म है। और इसका विज्ञापन है वो सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। जैसा भी होगा आपको हम इसकी भी जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, अब बात करने वाले हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम शासन को भेजा गया है। ठीक है, प्रयागराज प्रदेश के 3,049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1,500 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम शासन को भेज दिया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने चयन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह को 6 सितंबर को घोषित संशोधित परिणाम भेज दिया है। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066, जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में
1544 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। यहाँ पर जो 6 सितंबर को परिणाम जारी किया गया, संशोधित परिणाम पीएनपी द्वारा, उसको यहाँ पर अब शासन को भेज दिया गया है और आगे कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी गई है। इसकी जो प्रक्रिया है वो लगभग सितंबर के लास्ट या फिर जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकती है। काउंसलिंग आदि प्रक्रिया जो है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकती है और इसकी भी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। जैसे भी कुछ अपडेट आती है तो इसके बारे में आपको हम जानकारी देते रहेंगे। अब बात करने वाले ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर यहाँ पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में SC/ST आरक्षण प्रभावित नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर जो है ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है ईडब्ल्यूएस को लेकर। संवैधानिक पीठ में ये सुनवाई चल रही है। माननीय UV ललित सर की बेंच में जो है 5 सदस्यीय खंडपीठ में सुनवाई चल रही है और उनका यहाँ पर तर्क है कि जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है वो यहाँ पर जो है SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस चालू है और ये जो ईडब्ल्यूएस का मैटर है वो लगभग क्लियर होने की संभावना है और इसमें जो भी निर्णय आएगा वो सभी राज्यों को मान्य होगा और सभी सरकारों को उसको पालन करना होगा, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने इसका पालन नहीं किया है। उनका कहना है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो आर्थिक मानदंड नहीं हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और संविधान पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। इसके लिए लगभग जल्दी निर्णय आने की संभावना है। जैसा भी होगा, जो भी होगा, आपको हम जानकारी दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबके लिए मान्य होगा, सभी राज्यों के लिए मान्य होगा। जैसा भी निर्णय होगा वो सभी के लिए मान्य होगा। ठीक है, अब बात करने वाले बहुचर्चित शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। अगर बात करें केस स्टेटस के बारे में दोस्तों, पर इसका जो केस स्टेटस वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पर लिखा गया केस स्टेटस डेट A 13/6/2020। ठीक है, फर्स्ट हियरिंग डेट 8 अगस्त 2020। नेक्स्ट हियरिंग डेट 17 अक्टूबर 2022। डेट फिक्स्ड। स्टेज ऑफ केस फॉर ऑर्डर कोरम एनिमल। अभी जस्टिस का नाम यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जो हो सकता है बेंच में चेंज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेट जो है वो फिक्स कर दी गई है। 17 अक्टूबर को ये मैटर आपको फिर सुना जाएगा, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी। लेकिन बात करने वाले डेट इतनी लंबी क्यों लगी, इसका रीज़न भी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है हाईकोर्ट ऑफ जुडिशल इलाहाबाद। ठीक है, ये दोस्तों 2022 का कैलेंडर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि जो हॉलीडे हैं वो यहाँ पर अक्टूबर में हॉलीडे हैं बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। थोड़ा इधर आइए, थोड़ा और इधर आइए। यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको ये या इधर आ जाइए। यहाँ पर लिखा गया है अक्टूबर में 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक छुट्टी है। ठीक है, यहाँ पर सीधे 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर पर आपकी छुट्टी है हाई कोर्ट में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हाई कोर्ट बंद रहेगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, थोड़ा इधर नीचे आ जाइए। यहाँ पर जो है 8 अक्टूबर को जो है वो भी हाई कोर्ट बंद रहेगी। ठीक है, कुछ है अश्विना करके है, उस तारीख को भी हाई कोर्ट बंद रहेगी। ठीक है, और 9 तारीख को जो है वो आपको पड़ जाता है, फ्राइडे पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है जब 1 से लेकर 7 तक सुनवाई की नहीं होगी तो 8 को भी छुट्टी है। ठीक है, 8 तारीख को कुछ त्यौहार है और 9 तारीख को होता है फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे बीच में एक मात्र वर्किंग डे पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जो है 1 से लेकर 9 तक छुट्टी का है। ठीक है, और 10 तारीख को संडे ही है, यानी 1 से लेकर 7 तक छुट्टी है। ठीक है, और 8 तारीख को जो है एक त्यौहार पड़ जा रहा है, पता नहीं वो कौन सा त्यौहार है, अश्विना करके त्यौहार है, वो त्यौहार पड़ रहा है। ठीक है, और 9 तारीख को जो है फ्राइडे है। तो 1 से लेकर 8 तक छुट्टी है और 9 तारीख को फ्राइडे है, इसलिए एक दिन मात्र वर्किंग डे पड़ रहा है। ठीक है, मात्र एक दिन वर्किंग डे पड़ रहा है 9 तारीख वाला। तो उसमें यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो भी बंद रहेगी लगभग। ठीक है, और जो है 10 तारीख के बाद 10 को यहाँ पर सैटरडे हो गया और 10 और 11 तो सैटरडे संडे हो गया, इसलिए वो तो सरकार जो कोर्ट है वो बंद ही रहती है। इसलिए यहाँ पर जो है लगभग 1 से लेकर 11 तारीख तक कोर्ट बंद रहने वाली है। इसलिए यहाँ पर जो है जो आपकी डेट है वो लगी है 17 अक्टूबर। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, ऐसा नहीं है कि जो सरकार या फिर जो है कोर्ट इसको लेकर गंभीर नहीं है, दोनों ही गंभीर हैं और जल्दी आपका मैटर सॉल्व होने वाला भी है। ठीक है, आप लोग इसलिए परेशान ना हो। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि कल अभ्यर्थियों की तरफ से तुरंत मिला गया, विभाग से मिला गया, SCRT अधिकारियों से भी मिला गया, तो वहाँ पर जानकारी शामिल करके आ रही है कि यहाँ पर जो JN माथुर सर है वो
इस केस को लगभग छोड़ चुके हैं, ठीक है, और उनकी जगह अब कोई नया वकील आएगा, ठीक है। और नया वकील सरकार को हायर करने के लिए सरकार को परमिशन लेनी होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उनकी फंडिंग होती है, ठीक है। जो केस की जो सुनवाई के लिए फंडिंग होती है वो स्वीकृत होती है, और ये सब प्रक्रिया करने में लगभग कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो सरकार जो है इसका सब कुछ क्लियर करना चाहती है, क्योंकि सरकार जो है CSC के माध्यम से सुनवाई कराना नहीं चाहती है, ठीक है। दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर रिक्त पदों के डाटा के सामने, दोस्तों यहाँ पर रिक्त पदों की डाटा जो है वो सरकार के पास अभी तक नहीं आ पाया है। सरकार का ये भी कहना है कि हम लगभग 5 से 10 दिन के भीतर रिक्त पदों के संबंध में जो डाटा है वो जुटा लेंगे, और इसके बाद अगली सुनवाई में वो उसको हम लगा भी देंगे, ठीक है। हालांकि सरकार जो है रिक्त पदों के डाटा के संबंध में बातें गुप्त रखना चाहती है, वो रीजन कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि हमारे पास रिक्त पदों का डाटा है वो अभी तक नहीं आया है। साथ ही साथ आप बात करने वाले हैं कि विभागीय मीटिंग भी होने वाली है, और विभागीय मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ पर एक अर्जेंसी फाइल करके इन अभ्यर्थियों की जो सुनवाई है वो जल्दी से जल्दी करा ली जाए, ताकि जो 800 वाला मामला है कम से कम वो तो क्लियर हो सके। उसके सामने विभागीय मीटिंग भी है, और विभागीय मीटिंग के बारे में जो भी जानकारी निकलेगी तो आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों जो लोग सुनवाई को लेकर परेशान हैं कितनी लंबी डेट लगी, तो लंबी डेट कुछ भी नहीं लगी है, ठीक है। सरकार ने इसके लिए समय मांगा है, लगभग यहाँ पर 8 से 10 दिन में यहाँ पर जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर रिक्त पदों का भी डाटा नहीं आया है। साथ ही साथ जो JR माथुर सर है उनकी जगह अब कोई नया अधिवक्ता आएगा, ठीक है। और जो AG महोदय है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं और अपना रिटन सबमिशन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो मैटर थोड़ा लंबा खिंच गया है, और 17 तारीख सुनवाई लगी है। सुनवाई के लिए आप लोग को परेशान ना हो, जब मैटर क्लियर होगा वो अच्छा ही होगा। हालांकि आप लोगों का इंतजार वो बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, लगभग 2 साल से आप लोग पीड़ित हैं, लेकिन क्या है उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन ये जो है मैटर वो संभवतः फाइनल की ओर बढ़ रहा है। अब सरकार जो है इस पर अर्जेंसी फाइल भी कर सकती है। अगर इसके बारे में जो जानकारी होगी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। यही 2 बड़े कारण हैं कि सरकार ने लंबी डेट ले ली है। पहला तो यहीं पर यही कारण है कि हाईकोर्ट में लगभग 1 से लेकर 11 तक छुट्टी चल रही है, ठीक है। इसलिए पर जो है लंबी डेट लगी है, और सरकार के पास रिक्त पदों के डाटा भी नहीं है। रिक्त पदों का डाटा आ जाएगा, और लगभग जो सीटों की संख्या 1800 के आसपास अगर खाली हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर जो है सरकार को इस पर नियुक्ति करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों की नियुक्ति होगी, अवश्य होगी, हर हाल में होगी। 800 अटल सत्ता है और रहेगा, इसके लिए सरकार को नियुक्ति देना ही पड़ेगा। सरकार कब तक लगेगी? सरकार 800 को नियुक्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इनको नियुक्ति अवश्य होगी, हर हाल में होगी। दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। तो इसी आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।